हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लेके आज आए हैं जो कि आपका इंटर केमिस्ट्री का है, विलयन लेसन का है। दोस्तों यहाँ से हम लोग वाष्प दाब की मदद से मोललता को कैसे निकाला जाता है उसका सूत्र बनाना सीखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों मोललता निकालने के लिए जब वाष्प दाब दिया गया होता है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको जो बताने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ जब वेट दिया गया होगा तो भी, जब वाष्प दाब दिया गया होगा तो भी, दोनों ही परिस्थितियों में आप बड़े आसानी से मोललता को निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपका बहुत सा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक सवाल के बाद दोस्तों आप जाकर के अपने बुक में उठा के देखिएगा, मोललता से संबंधित चाहे नॉर्मल सवाल हो चाहे वाष्प दाब की सवाल हो, बड़े आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, सवाल नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो एक सवाल नहीं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे उस फार्मूले की तरफ जो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, कहा गया है शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 मिलीमीटर है और 2.175 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब 600 mm हो जाता है, तो विलेय ठोस का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसे दे देता, अणुभार ज्ञात कीजिए तथा मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवालों में दोस्तों अक्सर क्या होता है कि दोनों चीज़ों को यहाँ पे पूछा जाता है, अणुभार भी पूछ लेता है आपसे, या विलेय का या विलयन का वाष्प दाब पूछ लेता है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें मोललता जोड़ देता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो देखा होगा कि उस चरण में कि दोनों के दोनों चीज़ें साथ में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ख़त्म होगा ये सवाल आपका। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जो राउल्ट का नियम है दोस्तों, वो किस लेवल पे है, क्या चीज समझाता है। ठीक है, देखिए जो राउल्ट का नियम है वो क्या है दोस्तों, ये होता है P0 माइनस PS बटे में होता है PS इज इक्वल आपका चलता कितना है यहाँ पे स्मॉल w गुणे कैपिटल M अपान कैपिटल W इंटू स्मॉल m में ये चलता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या होगी मोललता का सूत्र, पहले उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो देखिएगा मोललता का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। मोललता इक्वल होता है यहाँ पे स्मॉल w इंटू 1000 बटे में होता है कैपिटल W इंटू कैपिटल M। ठीक है, इतना चीज़ कैपिटल W इंटू स्मॉल m, ये होता है आपका मोललता का सूत्र। इतना चीज़ हम समझ लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे इस वाले लेवल पे, जैसे ये आपका सॉल्व होगा किस तरीके से इसी की सहायता से ये आपका वाष्प दाब में कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो देखिएगा ये सूत्र आपका क्या होता है, ये होता है मोललता का। तो आपके पास यहाँ पे जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं इन्हीं को हमको इसके लेवल में बनाना है, चूँकि सवाल आपकी जो दी गई है वो वाष्प दाब के पदों में दी गई है, यहाँ पे टोटल आपका वेट के पदों में यानी भार के पदों में ये चीज आपका सॉल्व होता है। तो हम जब इसमें आते हैं देखते हैं इसी सवाल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा ये सूत्र राउल्ट का नियम होता है, इसमें यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद ये सवाल ये आपका जो सूत्र है ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आपका P0 माइनस PS अपान में PS आता है। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसी को थोड़ा से मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, W इंटू 1000 हम लिखेंगे बटे में आपका ये जो आपका आता है कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो कैपिटल M अपान 1000 आपका यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसी चीज़ को हम कन्वर्ट कर देते हैं, इतना आपका क्या है, इतना चीज़ आपकी है मोललता। इसको हम इस साइड में भेजेंगे तो क्या बनेगा, P0 माइनस ये बनेगा PS अपान में आ गया PS, इसको इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 1000, ये भेजेंगे बटे में तो m आ जाएगा। यहाँ से आपका स्मॉल w इंटू 1000 बटे में आ जाता है कैपिटल W इंटू स्मॉल m। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो मोललता का व्यंजक आपके पास यहाँ पे उपलब्ध है, इसी के बिल्कुल इसी के सेम में आपका ये बन गया है, मतलब इतने के स्थान पे हम आसानी से लिख सकते हैं मोललता। तो आपके पास यहाँ पे
मोललता इक्वल एक नया व्यंजक प्राप्त हो जाता है जो कि वाष्प दाब के पदों में होता है। ठीक है, तो ये हो गया PS इंटू ये बन के क्या आ गया 1000 बटे में आ गया आपका कैपिटल M। तो इस तरीके से इसी मतलब सूत्र से हमने यहाँ पे वाष्प दाब के पदों में आसानी से इसी को कन्वर्ट कर लिया हुआ है। जो सवाल आपका यहाँ पे दिया गया था वाष्प दाब के पदों में, उसी को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है अब इस सूत्र में, जिसको हम आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे आपका P0 का मान दिया गया है, तो P0 का मान आपका कितना है 640 दिया है। PS का मान हम देखते हैं तो यहाँ पे वाष्प दाब आपका कितना है 600 दिया गया है। ठीक है, PS आपका 600 है, हमने इसको यहाँ पे नोट किया, इंटू 1000 बटे आपका यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है कैपिटल M है। जो कैपिटल M आपका है वो क्या चीज़ है, विलेय या विलायक। विलायक का यहाँ पे होता है अणुभार। ठीक है, तो हम यहाँ से जो कैपिटल M आपका विलायक, यहाँ पे आपका क्या चीज़ है बेंजीन दिया हुआ है, तो बेंजीन हम यहाँ पे बेंजीन का अणुभार निकाल लेते हैं। बेंजीन का अणुभार कितना होता है, M इक्वल होता है 78, मतलब निकाल के आप देखेंगे C6H6 से तो आसानी से आपका ये 78 यहाँ से निकल जाता है। तो M के स्थान पे हम यहाँ पे 78 लिख के चलेंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं यहाँ से जो आपका 640 है, जब हम इसमें से घटाते हैं 600 तो आपके पास 40 आ जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो 600 आता है, ये आपका 1000 हो गया, यहाँ पे आपका 78 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम काटेंगे जब इसको तो ये आपका आसानी से कैंसिल भी हो सकता है। जहाँ से यहाँ पे आ गया आपका कितना 4/60 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, बटे में आ गया आपका 78। हम इसी को गुणा भाग करके काट देंगे, आपका आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट अगर हम समझ के चलते हैं तो एक सवाल से आपका आसानी से जो भी टाइप का आपका यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन वो सॉल्व किया जा सकता है।